15 जगहों पर बिना लड़े पीछे हटना ही असली जीत है। नमस्कार दोस्तों, जीवन में हर बहस जीतना, हर व्यक्ति को जवाब देना और हर परिस्थिति से लड़ना ज़रूरी नहीं होता। कई बार शांत रहना, पीछे हटना और अपनी ऊर्जा बचाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। आइए जानते हैं ऐसी 15 बातें जहां बिना लड़े हार जाना ही असली जीत बन जाती है। पहली बात, मूर्ख व्यक्ति से बहस करने से बचें। अगर सामने वाला आपकी बात समझने के लिए नहीं बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए बहस कर रहा है तो वहाँ तर्क करने का कोई फायदा नहीं। आप जितना समझाने की कोशिश करेंगे बात उतनी ही लंबी होती जाएगी। ऐसे समय में चुप रहना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी समझदारी है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, अपनी शांति बचाना जरूरी है। दूसरी बात, गुरु और ईश्वर के सामने अहंकार छोड़ दे। जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसका सीखना रुक जाता है। गुरु के सामने झुकना हार नहीं बल्कि ज्ञान का सम्मान है। ईश्वर के सामने सिर झुकाना इस बात को स्वीकार करना है कि हमसे भी बड़ी कोई शक्ति इस संसार में मौजूद है। जिसमें फल होते हैं वही पेड़ झुकता है। तीसरी बात, परिवार में अहंकार की लड़ाई मत लड़िए। घर कोई युद्ध का मैदान नहीं है। हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश रिश्तों से दूरी पैदा कर सकती है। कभी कभी परिवार के सामने अपनी बात छोड़ देना रिश्ते को बचाने के लिए ज़रूरी होता है। बहस जीतकर अगर घर की शांति खो दी तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा। चौथी बात, जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ से हट जाए। अगर कोई बार बार आपका अपमान करता है, आपकी बात को महत्व नहीं देता या आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करता तो वहाँ लगातार टिके रहना सही नहीं है। आपका आत्मसम्मान बहुत कीमती है। जहाँ आपकी इज्जत नहीं वहाँ आपकी मौजूदगी भी ज़रूरी नहीं। पांचवी बात, जब आपकी खामोशी को कमजोरी समझा जाए। हर बात शांत रहना सही नहीं होती, लेकिन हर बार बोलना भी ज़रूरी नहीं होता। अगर कोई आपकी विनम्रता का फायदा उठाने लगे, आपकी चुप्पी को डर समझने लगे और बार बार उसी व्यवहार को दोहराता रहे तो वह लगातार समझाने रहने से कोई फायदा नहीं। हर इंसान को मौका दिया जा सकता है, लेकिन हर गलती को अनंत बार सहना जरूरी नहीं। कुछ लोगों को आपकी बात शब्दों से समझ नहीं आएगी, उन्हें आपकी दूरी ही समझाएगी कि आपकी सीमाएं भी है। इसलिए जहां आपकी खामोशी का सम्मान न हो वहां थोड़ी दूरी बनाना गलत नहीं है। कभी कभी आपका पीछे हटना सामने वाले को आपकी अहमियत समझा देता है। छठवीं बात, बच्चों के सामने हर बात जीतना जरूरी नहीं। बच्चों की छोटी गलतियों और भावनाओं को समझना अच्छी परवरिश का हिस्सा है। अगर बच्चा अपनी गलती मान चुका है तो उसे बार बार उसी गलती के लिए शर्मिंदा करने के बजाय प्यार से समझाना ज़्यादा बेहतर है। और अगर गलती आपकी हो तो बच्चों से मुझे माफ़ कर दो कहना आपको छोटा नहीं बनाता
बच्चे हमारी बातें कम और हमारा व्यवहार ज़्यादा सीखते हैं। 7वीं बात, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दे। दुनिया आपको परेशान करने के लिए कई कारण देगी, लेकिन हर कारण का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि आप कब अपना संतुलन खोते हैं। जो आपको उकसा सकता है वह आपके व्यवहार को नियंत्रित भी कर सकता है। इसलिए हर बात का जवाब देने के बजाय कुछ बातों को वही खत्म कर देना सीखिए। 8वीं बात, गुस्से में कोई बड़ा फैसला न ले। गुस्सा कुछ मिनटों का हो सकता है, लेकिन उसके कारण लिया गया गलत फैसला लंबे समय तक पछतावा दे सकता है। जब मन अशांत हो तब रुक जाना बेहतर है। तूफान के समय जहाज को तेज चलाने के बजाय सुरक्षित रखना जरूरी होता है। पहले मन शांत करें, फिर निर्णय लें। 9वीं बात, हर दर्द से लड़ना जरूरी नहीं। कुछ समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं मिलता। कई बार समय ऐसी चीज ठीक कर देता है जिन्हें अपनी ताकत से ठीक नहीं कर पाती। आज जो समस्या बहुत बड़ी लग रही है, हो सकता है कुछ महीनों के बाद वह छोटी सी बात लगे। हर दर्द को हमेशा पकड़े रहने के बजाय कुछ चीज़ें समय के भरोसे छोड़ना सीखिए। 10वीं बात, लोगों की राय को अपनी पहचान मत बनाइए। दुनिया में हर व्यक्ति आपको पसंद करे यह संभव नहीं है। जो आपसे नफरत करता है उसे आपकी अच्छी बातें भी गलत लग सकती है। इसलिए अपनी पहचान लोगों की राय से नहीं, अपने चरित्र और कर्मों से बनाइए। लोग क्या सोचेंगे उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप वास्तव में कौन हैं। 11वीं बात, कम बोले, ज़्यादा काम करें। अपनी ताकत बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती। असली क्षमता समय आने पर खुद दिखाई देती है। गहरी नदी ज़्यादा शोर नहीं करती और मजबूत इंसान अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता। अपनी योजनाओं और क्षमताओं को शब्दों से नहीं, परिणामों से साबित करें। 12वीं बात, खुद के साथ समय बिताना सीखें। हम दिन भर दूसरों से बात करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं और दुनिया की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन खुद के मन की आवाज़ सुनने के लिए कितना समय देते हैं। रोज कुछ समय अकेले बैठिए, अपने विचारों को समझिए, खुद से पूछिए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अकेला रहना और अकेलापन महसूस करना दो अलग बातें हैं। जो व्यक्ति संगत में सहज रहना सीख जाता है उसे हर समय लोगों की स्वीकृति का जरूरत नहीं पड़ती। खुद को समझने वाला इंसान दुनिया के शोर में भी अपनी शांति बचाकर रख सकता है। 13वीं बात, तुलना करना छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम समझना खुद के साथ अन्याय है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। ईश्वर ने किसी को किसी दूसरे की हूबहू कॉपी बनाकर नहीं भेजा। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दे। बहस जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। 14वीं बात, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करें। अगर आप हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे अपनी खुशी और पहचान खो सकते हैं। दूसरों की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर
ना कहना भी सीखिए। आपका काम हर किसी को खुश करना नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार रहना। 15वीं बात और आखिरी, अपनी कद्र न करने वाले के पीछे मत भागिए और नुकसान को अंत मत समझिए। जहां आपको बार बार अपनी अहमियत साबित करनी पड़े, वहां रुकना जरूरी नहीं। रिश्ते और सम्मान जबरदस्ती हासिल नहीं किए जा सकते। जो आपकी मौजूदगी की कीमत नहीं समझता, उसे आपकी गैर मौजूदगी महसूस करने दीजिए। और याद रखिए, हर नुकसान आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं होता। कई बार ज़िंदगी किसी चीज़ को आपसे इसलिए दूर करती है ताकि आपके लिए बेहतर रास्ता खुल सके। जिस दरवाजे के बंद होने पर आज आप दुखी है, हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसा रास्ता हो जो आपके लिए सही ही न हो। जीवन में हर जगह लड़ना बहादुरी नहीं है, इसलिए असली ताकत समझने में है कि कहाँ डटे रहना है और कहाँ शांत होकर पीछे हट जाना है। कुछ लड़ाइयाँ जीतकर भी इंसान बहुत कुछ खो देता है, जबकि कुछ जगह से पीछे हटकर वह अपनी शांति, आत्मसम्मान और पूरी जिंदगी बचा लेता है। इसलिए खुद को शांत रखिए, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दीजिए और अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाइए जो वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाती है।